जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार। गाइस, मैं आपको पहले क्लियर बता दूं, रिस्क डिस्क्लोजर डिस्क्लेमर को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। लोग सिर्फ स्क्रीन पर डालते हैं ना डिस्क्लोजर, हम आपको बोल कर बताते हैं। हम जिस भी कंपनी की बात करें, कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करें, कुछ भी करें, वो किसी भी तरीके से किसी भी फॉर्मेशन पे बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। मोहमाया में जाओगे 100% पूंजी डूब जाएगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो गाइज, आज हमारे रडार पर कुछ 2-3 कंपनियां अभी हैं जो टेक्निकल चार्ट्स पर हम स्टडी करेंगे और आपके साथ अपना व्यू शेयर करेंगे, लेकिन कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। रिस्क डिस्क्लोजर एंड डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। आज जो ये 3 कंपनियां ये ऑलमोस्ट ब्लू चिप कंपनियां हैं, तो चलिए तीनों का टेक्निकल चार्ट स्टडी करते हैं। पहला एक स्टॉक है हमारे रडार पर, वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। तो अशोक लेलैंड लिमिटेड को अगर आप देखें तो ये 90,000 करोड़ का मार्केट कैप का एक स्टॉक है, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 54% के आसपास देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास आप डेट टू इक्विटी भी देख सकते हो। अगर इसकी एवरेज पी को देखें तो एवरेज पी आप देख रहे हैं 26 के आसपास 5 ईयर्स का चल रहा है और मैक्सिमम का एवरेज पी 25 के आसपास चल रही है और प्राइस अभी जो करंट पी है वो भी 25 के आसपास ही देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका एवरेज पी के आसपास ही प्राइस चल रही है। अब हम चलेंगे टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उससे पहले हम इन्वेस्टर्स में जाकर चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो एफआईआई हैं वो अपनी पोजीशन को हल्की कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने कौन ले रहा है, रिटेलर है या कोई स्मार्ट मनी ही है या कोई इंस्टीट्यूशंस है। तो यहाँ देखें तो लगभग 13% के आसपास ये डीआई यहाँ पर ड्रामा किया था, इसने प्राइस को नीचे गिराने के लिए। इसको कहते हैं ड्रामेबाज, समझ रहे हो। बहुत खेल होते हैं अंदर में मार्केट में, आपको अभी ऑब्जर्वेशन समझ में नहीं आएगी क्योंकि कभी सीखने का प्रयास तो आपने किया ही नहीं। तो अब यही डीआई वापिस से यहाँ पोजीशन बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है और लगभग 2023 के बाद इसने हाईएस्ट पोजीशन यहाँ पर इंक्रीज करी है। यहाँ पर आपको देखें तो ये लगातार एफआईआई डिक्रीज कर रहा है और ये यानी स्मार्ट मनी के सामने स्मार्ट मनी ही पोजीशन ले रहा है अशोक लेलैंड लिमिटेड में। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर आप यहाँ पे देख रहे हो मार्जिन में यहाँ पर थोड़ा दबाव आया है। तो ये मार्जिन में जो दबाव आया है तो और रिकॉर्ड सेल्स देखने को आपको यहाँ पर मिला, लेकिन मार्जिन पे दबाव इसके मटेरियल कॉस्ट की वजह से आया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मटेरियल कॉस्ट किस तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। सो गाइज, तो यहाँ पे ओपीएम में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बाकी आप अपनी स्टडी करो, हम टेक्निकल चार्ट्स को स्टडी करेंगे। चलते हैं अशोक लेलैंड पर। तो जब हम अशोक लेलैंड का चार्ट यहाँ पर लाते हैं तो डेली का चार्ट आपकी स्क्रीन पर है और डेली चार्ट पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नजर आती है वो लगभग 130 टू 140 के आसपास नजर आता है। इस पर टेक्निकल चार्ट, इस पर प्राइस एक्शन, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर लंबे समय तक प्राइस कंसोलिडेट करी थी और वापस से प्राइस आकर वहीं पे रिटेस्ट करी है। यहाँ पर इसको जो टेक्निकल भाषा में जो लोग कहते हैं, टेक्निकल के ज्ञानी बाबा, वो इसको कहते हैं डबल बॉटम या डबल सपोर्ट। ये चीज़ आप यहाँ पर टेक्निकल चार्ट्स पर देख सकते हैं। हमारी टेक्निकल एनालिसिस में आप स्टडी करेंगे, लर्निंग करेंगे, आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं मानना है, नहीं तो पूंजी 100% डूबेगी। ये इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नियर बाय प्राइस एक्शन पे जो डेली टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है वो एक मेजर रेजिस्टेंस 180 के आसपास आता है, जो इस एरिया के आसपास से आया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस वन डायरेक्शन में फॉल करी, ध्यान से सुनो, सिखा रहा हूं आपको, सीखते जाओ प्राइस एक्शन, और वन डायरेक्शन में वापस से रिकवर करके फिर से गिर गई और तो ये क्या हुआ, ये प्राइस एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्यों करेगा समझिए, क्योंकि जब ये प्राइस यहाँ तेजी से भागी, वॉल्यूम भी देखने को मिला, तो ट्विटर के ज्ञानी बाबाओं से लेकर पूरी दुनिया ये कहने लगी होगी अब तो ये ऊपर चला जाएगा, इतनी तेजी से भागा, गेप अप हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो यहाँ पर बड़ा पैसा क्या करता है, गेम करता है, वापस से प्राइस को गिरा दिया गया और उसी जोन पर लाकर वापस से रिकवर करके फिर से गिराया गया। मतलब ये ड्रामेबाजी यहाँ पर चल रही है और इस ड्रामेबाजी को चूंकि यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म डिमांड जोन और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन नजर आता है, सपोर्ट टूटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता, वो डिपेंड करेगा मार्केट पर, डिपेंड करेगा स्टॉक की प्राइस स्ट्रक्चर पर। तो फिलहाल जो प्राइस एक्शन पे 140 130
मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे हमें एक सपोर्ट नजर आता है, नियर बाय 180 एक रेजिस्टेंस भी मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे नजर आता है। जब 180 का क्लोजिंग बेसिस पे ये जो लेवल रेजिस्टेंस का वो ब्रेक करता है तो फिर फर्दर आने वाले समय में 200 के आसपास इसका रेजिस्टेंस लेने की संभावना बन सकती है। तो इस चार्ट पे हमने आपको सपोर्ट बताया, रेजिस्टेंस बताया, हमारी तरफ से कोई भी बाय सेल होल्ड नहीं है। दूसरा एक स्टॉक जो हमारे रडार पर आज आया है वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 1,40,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ 10 की पी 9 की पी यहाँ पर देखने को मिल रही है, डिविडेंड यील्ड 4-5 के आसपास देखने को मिल रहा है, 53 की प्रमोटर होल्डिंग है इस स्टॉक की। अब हम करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, उससे पहले इन्वेस्टर्स में चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखने को मिल रहा है कि एफआईआई ने जमकर यहाँ पर पोजीशन को घटाया है और डीआईआई ने भी यहाँ पर साथ में घटाया था, लेकिन अब वापस से बढ़ाना शुरू कर चुका है क्योंकि प्राइस में अच्छी खासी फॉल आ चुकी है। तो चलिए बीपीसीएल का हम टेक्निकल चार्ट स्टडी करेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कोई बाय सेल होल्ड नहीं है, क्लियर। तो यहाँ पर जब हम बीपीसीएल देखते हैं तो ये हमारा एक, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल एंड डॉट लेवल। ये एनालिसिस एक ऐसा एनालिसिस ब्रह्म सत्य है इस इंडस्ट्री का जो कि आपको किसी भी टेक्निकल एनालिसिस के बुक में नहीं मिलेगा। वर्ल्ड क्लास टेक्निकल एनालिसिस की बुक उठा लेना, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। वो जो मेथड टॉप सीक्रेट होता है, मतलब टेक्निकल चार्ट की स्टडी करने का तरीका जो बहुत ही सिंपल 5 साल का बच्चा भी सीख सकता है, लेकिन आप सीखने पर फोकस तो कभी करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि दुख बाजार में इतने कंटेंट अवेलेबल हैं, तुमने आरएसआई सीख लिया, तुमने बोलिंजर बैंड, एमएसीडी, इतनी सारी स्ट्रेटजीज सीख ली, लेकिन जो असली खेल है तुमने उसे कभी सीखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मोहमाया में रहो 5-10 साल और मोहमाया में रहोगे तो पता चल ही जाएगा कि असली टेक्निकल एनालिसिस किसको कहते हैं। सिंपल, यहां प्राइस लंबे समय तक कंसोलिडेट कर रही है और यहां पर आपको डीआई की पोजीशन इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। यहां पर हम इसको एक्यूमुलेशन फेज मानेंगे। फिलहाल इसका जो एक्यूमुलेशन फेज है या नहीं है ये आने वाला वक्त बताएगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 280 के आसपास मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, यानी मंथली क्लोजिंग पर 280 का एक सपोर्ट नजर आता है बीपीसीएल में। आने वाले समय में यहाँ पर जो प्राइस रेजिस्टेंस नजर आती है वो 360 से लेकर 380 तक का नजर आ रहा है, जो कि प्राइस रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किया, जिस कारण से यही प्राइस एक्शन अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। ये था पीपीएल का टेक्निकल एनालिसिस, कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं। एक और स्टॉक हमारे रडार पर आज आया है जो कि 84,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट भी हमारे स्क्रीन पर आ गया है और ये भी इसका जो उसको बोलते हैं ना लाइन ऑफ कंट्रोल डॉट लेवल, ये वही था और यहीं पर प्राइस ने सपोर्ट ली और सपोर्ट लेकर कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। नियर बाय रेजिस्टेंस हिंदुस्तान पेट्रोलियम का 460 के आसपास नजर आता है और ऊपर की अगर बात करें तो फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 500 के आसपास नजर आता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जो नजर आता है वो 300 पर मंथली कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में नजर आती है। हमारी तरफ से आपको तीनों ही स्टॉक में कोई भी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह मशवरा करेंगे और अपने रडार पर रख सकते हैं, ओनली फॉर स्टडी पर्पस, ओनली फॉर लर्निंग पर्पस। मोहमाया में जाओगे 100% पूंजी इस बाजार में डूब जाएगी और ये बाजार आपकी पूंजी को निगल जाएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नेक्स्ट टाइम फिर किसी और टेक्निकल एनालिसिस को आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ सीखने सिखाने की बातें करेंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।